हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स पे, एंजाइटी पे एंड नेगेटिव थॉट्स, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाटएवर जो कुछ भी है, जो भी आपकी मेंटल डिसीज़ है। नर्व वीकनेस ले लो, वेट लॉस ले लो, ब्लरी विज़न, ब्रेन फॉग, ये सारी चीज़। एंड इसके रूट पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम से स्टार्ट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, एंड इससे आप निजात कैसे पा सकते हो, इस पे मुझे बात करनी है। ये जितने भी मेंटल डिसीज़ हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके डिप्रेशन से स्टार्ट होते हैं। मतलब जब कभी भी आपका ब्रेन डिप्रेस हुआ होगा, उसके बाद ही ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में फेस करनी पड़ी होगी, एंड अभी भी फेस कर रहे होंगे मे बी। एंड इसमें क्योंकि इसमें ना बहुत सालों सालों तक लोग फंसे रह जाते हैं, 5 साल 10 साल। कभी कभी तो ऐसा होता है, किसी किसी का ऐसा सीन होता है कि वो निकल ही नहीं पाता है। मतलब मेंटल स्टेट तुम्हारा इतना वीक हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि तुम इससे निकल ही नहीं पाओगे। ऐसे वाले सीन भी होते हैं। ऐसे वाले भी पेशेंट हैं मेरे जानने में, जो अभी सालों से मेडिसिन ले रहे हैं बट वो निकल नहीं पाए हैं, एंड इन फ्यूचर भी वो नहीं निकलेंगे क्योंकि वो बहुत वीक हो गए हैं मेंटली, एंड वो मेडिसिन के सहारे जी रहे हैं, तो उनका निकलना इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, बट इससे बाहर निकला जा सकता है। एंड ये सीरियस इशू तो है, बट इससे बाहर निकला जा सकता है। मैंने खुद से ये प्रॉब्लम ठीक किया है, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ कि तुम भी इससे बाहर निकल जाओगे। एंड जो भी तुमको डिप्रेशन की इशू है, हेल्थ एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स की, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, वेट लॉस, ब्लरी विजन, व्हाटएवर, किसी भी प्रकार का मेंटल डिसीज़ है, ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। उसके लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। एंड ऐसे कंडीशन में तो हम अपने कॉन्फिडेंस को इतना लूज कर चुके होते हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मतलब जैसे तुमको पता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट हम उस एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं। जैसे रनिंग मारना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अच्छी डाइट लेना, लाइफ में अपने एक अच्छे गोल बनाना, ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम ठीक होने लगोगे, बट तुम नहीं कर पाते हो। एंड ऐसा सीन, ये वाला सीन मेरे साथ भी होता था, बट मैं करता था। मैं फोर्सफुली मैं वो सारी चीज़ें करता था जो मेरे ब्रेन को उस टाइम पे नहीं पसंद था। मेरा ब्रेन बोलता था कि ये ठीक नहीं होगा एंड तुम इसमें फंसे रहोगे पूरी लाइफ। मेरा ब्रेन मेरे को ये बोलता था, एंड तुम ख़त्म हो जाओगे, तुमको कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम मर जाओगे। ऐसे थॉट्स आते थे मेरे को। या तुमको कोई बड़ी बीमारी, कैंसर वैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे, या शुगर हो जाएगा, तुम्हारे मसल सारे वीक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, तुम मर जाओगे। मतलब ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया था ना उस टाइम पे, केवल नेगेटिव थॉट्स ही आता था। इवन अगर मुझे टॉयलेट 3 से 4 बार हो जाता था ना, तो मैं सोचता था मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। मुंह में कुछ मुहासे वगैरह, फोड़ा वोड़ा भी निकल जाता था ना, तो मैं उसको पता नहीं क्या क्या सर्च करता था, बड़ी बड़ी बीमारियों से रिलेट करता था। एंड सर में थोड़ा सा हेडेक हो जाता था, तो मुझे लगता था मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ। मतलब मैं 24 आवर्स अपने बॉडी को फिगर आउट करते रहता था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो हो गया है। एंड मैं डॉक्टर से मिला एम्स में, तो मुझे लगा कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रॉब्लम। फिर मैंने उसका मेडिसिन भी नहीं लिया था, छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में भी हो रही होंगी। लेकिन आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे से बुरा कंडीशन यहाँ पे किसी का हुआ होगा। मेरा समझ लो कि मेरी कंडीशन पागल वाली हो रखी थी। मैं पागल वाली कंडीशन में जा चुका था, एंड वहाँ से खुद को उठा लिया। मुझे 10 मीटर जाने में डर लगता था भाई। मुझे लगता था मैं 10 मीटर घर से निकल के गया, मैं खो जाऊँगा। मेरा ब्रेन का
कंडीशन इतना बुरा हो गया था कि 10 मीटर जाने में फ़ियर लगता था, डर लगता था। रूम में अकेले रहता था तो मुझे डर लगता था, ऐसा लगता था कुछ हो जाएगा मेरे को। एंड वहाँ से खुद को उठाया हूँ मैं। रात में सोते हुए मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते थे, हार्ट बीट फास्ट हो जाता था, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाता था। अगर इसमें तुमको डिप्रेशन के प्रॉब्लम में, एंजाइटी के प्रॉब्लम में तुम्हारा ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है ना, तो तुम्हें ब्लड की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाता है। इसको लेकर ज़्यादा पैनिक मत होना। मेरी बीपी डाउन रहती थी इसमें, कभी कभी बीपी हाई हो जाती थी। मैंने कुछ ना किया, ये ठीक हो गया ऑटोमेटिक। मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने रनिंग मारना स्टार्ट किया, मैं पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की, एंड मेरे जो भी फियर्स थे मैंने उसको छोड़ना स्टार्ट किया। देखो, मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ तुमको होता क्या है इसमें। जैसे तुम डिप्रेस होगे ना, तुम्हारा ब्रेन जैसे डिप्रेस होता है तो हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। स्टार्टिंग में तो सिर्फ थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एंड हमारा डिप्रेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमारा ब्रेन इतना डिप्रेस हो जाएगा कि हम लगेंगे उन सारे थॉट्स को सर्च करने कहीं, एंड तुमको ले जाकर ये कभी ना कभी हेल्थ एंजाइटी में फंसा देगा या ओसीडी में फंसा देगा, ऐसे ऐसी चीज़ों में होता है। एंड फिर तुमको पैनिक अटैक्स आएंगे। पैनिक अटैक्स आने से होता क्या है, तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट होगा, एंड हार्ट बीट इतना फास्ट होता है कि वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सेंसिटिव कर देता है। तुम्हारे बॉडी के जो नर्व है ना, उनको सेंसिटिव कर देता है। तुम्हारे बॉडी के नर्व जब सेंसिटिव हो जाएंगे तो वो हज़ारों सिम्टम्स लेके आते हैं भाई। फिर हमारे बॉडी के जो नर्व है ना, नर्वस सिस्टम जो है, वो जब सेंसिटिव हो जाता है तो हमारे बॉडी में हज़ारों सिम्टम्स आते हैं, हज़ारों, एंड वहीं से रियल प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, एंड तुम फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। एंड तो इसको ठीक करने का वही तरीका है कि तुमको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, तुम उसको एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि तुमको कुछ हुआ नहीं है। तुम उसको बड़े बड़े बीमारियों से रिलेट करके मत देखो, तुमको कुछ हुआ ही नहीं है, तुम बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, एंड एक्सेप्टेंस लाओ खुद में, और उन सारे बीमारियों को एक्सेप्ट करते जाओ कि अगर तुम्हें मौत भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे डर के नहीं जीना है। इस लेवल का एक्सेप्टेंस आएगा ना, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो सेंसिटिव हो रखा है वो डिसेंसिटाइज होना स्टार्ट होगा, एंड जैसे जैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम डिसेंसिटाइज होना स्टार्ट होगा, तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी तुम्हारे सिम्टम्स आ रहे हैं तुम्हारे बॉडी में, वैनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही मैंने खुद को हील किया था। एंड आपको अगर ठीक होना है तो डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, अपने फियर को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड जो तुम 24 आवर्स सर्च करते रहते हो ना अपने सिम्टम्स को गूगल पे, यूट्यूब पे, एंड तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, देन तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट होगी, तभी तुम ठीक हो पाओगे, है ना। चलो फिर बाय, एंड थैंक यू।